गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लस टू क्लास के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर लेसन हमारा और चला हुआ है डिसेबिलिटी, असमर्थता यानी अक्षमता। जो विकलांग है, दिव्यांग है, उसके ऊपर ये लेसन आधारित है। तो इसके अंदर आज कल हमने असमर्थता के बारे में पढ़ा था कि असमर्थता का अर्थ क्या होता है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं और इसके क्या कारण हैं, किस कारण से असमर्थता आती है। तो आज हम पढ़ते हैं कि विकार, डिसऑर्डर, कि विकार क्या होता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो भी दिव्यांग यानी अपंगता दर्शाती है वो विकार उत्पन्न होते हैं कि हमें किस प्रकार की बीमारी है। यानी दिव्यांगों के लिए यह विकार उत्पन्न होता है कि विकार प्राय मानसिक असमर्थता के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मानसिक रूप से भी या दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उनके लिए विकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकार एक प्रकार की बीमारी है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को बाधित करती है। जो व्यक्ति है इसके स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करती है यानी रुकावट पैदा करती है। जो विकार है वो हमारे स्वास्थ्य के अंदर, विकार प्राय व्यक्ति के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न भी करता है। और जो खेल के प्रदर्शन में भाग लेते हैं, जो हमारे विकार उत्पन्न होते हैं वो उसके प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न करता है ताकि उसकी कार्यकुशलता में कमी करे। प्रारंभ में विकार साधारण प्रतीत होते हैं लेकिन बाद में ये व्यक्ति में हानिकारक रूप से बढ़ते या फैलते हैं। शुरू में ये विकार हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देते हैं और बाद में जो हमारे शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं वो डिसऑर्डर है जो वो बढ़ते रहते हैं। प्राय विकार का पता प्रारंभ में नहीं लगा पाता, जिसका परिणामस्वरूप साधारण सा विकार असमर्थता में बदल जाता है और एक हम ज्यादा विकलांगता रूप धारण कर लेते हैं। व्यक्ति की सामान्य क्रियाओं को छिन्न भिन्न कर बाधित कर देता है विकार। उसके बाद में विकार है कई प्रकार के। इसके टाइप्स हैं कि HD, SPD, ASD, ODD, OCD, ये इसके टाइप्स हैं डिसऑर्डर के। तो फर्स्ट टाइप्स हम करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है ADHD। इसकी फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कि जो ये HD भी है ये एक विकार उत्पन्न करता है बच्चों के अंदर। तो इसका अर्थ है ध्यान न्यूनतम अतिक्रिय विकार, यानी ध्यान को एकदम से केंद्रित करना और उसके ऊपर अतिक्रिया जो प्रभाव एकदम से बच्चे के ऊपर पड़ते हैं उनको यह करता है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो ADHD यानी जो ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, यह अचानक या चरित्रगत लक्षणों का एक समूह है जिसके असतर्कता यानी असावधानी बरतना या आदि शामिल होते हैं। यह एक ऐसा विकार है जिसमें प्रभावित व्यक्ति के लिए किसी कार्य पर ध्यान देना व आवेगी व्यवहार को नियंत्रित करना, जो आवेग के उत्पन्न करते हैं व्यवहार उसको नियंत्रित करना अत्यंत कठिन होता है। वास्तव में यह एक चिकित्सीय दशा है जो किसी व्यक्ति के अच्छे ढंग से शांत बैठने, फोकस करने, ध्यान देने को प्रभावित करता है। यह एक ऐसा विकार है कि जो चिकित्सीय दशा में बैठते हैं कि उनके ऊपर एकदम से ध्यान केंद्रित होता है बच्चों का और वो फोकस करते हैं और शांत बैठे रहते हैं। सामान्यतः ADHD से प्रभावित बच्चों के मस्तिष्क के भागों में अंतर या भेद होते हैं जो क्रियाओं व ध्यान को नियंत्रित करते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्तियों को कुछ क्रियाओं में ध्यान केंद्रित करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, उसे ADHD विकार उत्पन्न होता है। कि जो ध्यान केंद्रित हो जाते हैं और उसके अंदर कुछ रुकावट आ जाए उसको ADHD विकार यानी डिसऑर्डर बोलते हैं। या वह को नियंत्रण करने में अयोग्य हो जाता है। इस प्रकार का विकार लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में आमतौर पर ज्यादा पाया जाता है। यह भी आ सकता है कि यह विकार जो ADHD है जो विकार वह लड़कों में ज्यादा पाया जाता है लड़कियों की अपेक्षा। इसके बाद में इसके लक्षण कि हम कैसे पता करेंगे बच्चों के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर यह ADHD विकार है। तो वे प्राय दैनिक क्रियाओं के बारे में भूल जाते हैं।
यानी इसका एक यह प्रकार है कि वो जो लड़के होते हैं वो अपनी दैनिक क्रियाओं को भूल जाते हैं कि आज हमने दिन में क्या किया था और हमने पहले क्या किया था, क्या नहीं किया था। इस दैनिक जो क्रियाएं या दिन की सारी उनको भूल जाते हैं। ये प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को आयोजित करने में मुश्किल महसूस करते हैं, वो थोड़ा सी कठिनाई महसूस करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। ये प्रायः दिव्य सपन लेने में व्यस्त रहते हैं और अपना सपन में ही खोए रहते हैं। ये ऐसी क्रियाओं को करना पसंद करते हैं जिसमें शांत बैठने की जरूरत हो। जो ADHD से विकार लक्षण है इसके, जो इससे ग्रसित है व्यक्ति या लड़के, वो अपने आप को शांत महसूस करते हैं, अकेला बैठने में महसूस ही पाते हैं। उनका ध्यान बड़ी आसानी से भंग हो जाता है और वो एकदम से ध्यान भी भंग हो जाते हैं। अगर वह शांति में बैठे एकदम से उनका ध्यान भटक जाता है। वे जब बैठे हुए होते हैं तो प्राय उछलते रहते हैं और बैठे रहते हैं और शांति के स्वभाव से उछलते रहते हैं अपने अपने मगन में। वे व्याकुल व बेचैन हो जाते हैं। ये आपका 1 नंबर में MCQs भी आ सकता है कि व्याकुल और बेचैन कौन सी विकार के अंदर आता है, और 4 ऑप्शन दे देते हैं ADHD, OCD, SPD, ऐसे कुछ आंसर दे देंगे आपको, उनमें से आपने इसको टिक करना है। उन्हें चुपचाप खेलने में कुछ समस्या आती है। वे प्राय अधिक बातूनी होते हैं, वो बातें ज्यादा करते हैं, बैठे बैठे भी अपने आप से या दूसरों से अपने आप ही बातें करते रहते हैं। वे अपने कार्य पर ध्यान नहीं देते और प्राय कच्ची गलतियां कर देते हैं। उसके बाद में जो वयस्क होते हैं, ये थे बच्चों के लक्षण। अब वयस्क यानी व्यक्तियों के कि आयु के बढ़ने के साथ साथ लक्षण भी बदल जाते हैं। वयस्क में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। वे चिंतित हो जाते हैं। जो ADHD के वयस्क है व्यक्ति है वो चिंतित हो जाते हैं। वे आवेगी हो जाते हैं। उन्हें गुस्से पर नियंत्रण करने में परेशानी होती है। वे आत्मसम्मान की कमी होती है। वे प्राय असंगठित रहते हैं। वे जल्दी निराश हो जाते हैं। मूड का बदलना, डिप्रेशन आ जाना उनका वयस्क जो व्यक्ति है उनके अंदर आम बात है। उन्हें ध्यान केंद्रित करने में विशेष रूप से पढ़ते हुए परेशानी आती है। अब इसके बाद में आता है इसके कारण। इसके कारण क्या है? पहले थे हमारे पास में लक्षण, अब इसके कारण। तो देखिए ADHD के मूल कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है। अभी तो यह कुछ ऐसे कारक हैं जो ADHD के होने से कुछ भूमिका निभाते हैं। कुछ कारणों का वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने इसका कि अनुवांशिक कारक। फर्स्ट पॉइंट है इसका कारण अनुवांशिक। अनुवांशिक अनुसंधान अध्ययन यह संकेत करता है कि ADHD का अनुवांशिक कारक के साथ साथ गहरा संबंध होता है। यह एक ऐसा विकार नहीं है जो सामाजिक रूप से आगे बढ़ता है। अनुसंधान अध्ययन यह बताते हैं कि वे व्यक्ति जो इस विकार से ग्रसित होते हैं उन्हें भाई बहन या बच्चों को ADHD होने का खतरा 5 गुना अधिक हो जाता है अपेक्षाकृत उन व्यक्तियों के जो इस विकार से ग्रसित नहीं है। उसके बाद में मस्तिष्क की चोट। मस्तिष्क की चोट, ये पॉइंट्स के अंदर आप जब आप नोटबुक वगैरह करें तो आपने 1 नंबर 2 नंबर ऐसे पॉइंट्स के आधार पर इसको करना है। जब जन्म से पहले या बाद में बच्चे का मस्तिष्क चोटग्रस्त या अक्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी चोट वगैरह लग जाती है, तो भविष्य में HD की संभावनाएं बढ़ जाती है। दिमाग के ऊपर एकदम से चोट लग जाती है बचपन में या आगे आने वाले दिनों में, तो उसके ऊपर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। उसके बाद में जन्म के समय भार में कमी, ये भी एक पॉइंट है, आप नोट कर लेना कि जन्म के समय भार में कमी। कई बार क्या होता है जब जन्म लेते हैं तो जो बच्चा होता है उसकी वेट बिल्कुल लॉस हो जाता है। तो अनुसंधानों के आधार पर देखा गया है कि जिन बच्चों का जन्म के समय भार कम होता है तो उन्हें ADHD की संभावना भी अधिक हो जाती है। कई बार क्या होता है जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका लगभग जो होता है बॉडी वेट कम से कम 2.5 या 3 किलो का होना चाहिए, तो उसके लिए अगर वो 1.5 या इससे कम है तो उसमें सबसे ज्यादा संभावना होती है ADHD विकार उत्पन्न की, डिसऑर्डर की। अज्ञात या मस्तिष्क के रोग, यानी मस्तिष्क के रोग होती है, ब्रेन वगैरह मस्तिष्क में सबसे अधिक पाए जाते हैं आजकल। जन्म के दौरान अज्ञात होने व मस्तिष्क के रोगों के परिणाम स्वरूप ADHD की आशंका बढ़ जाती है।
परिवार में अनुशासन की कमी, ये भी एक इसका कारण है कि एडीएचडी कब बढ़ता है। अगर परिवार के अंदर अनुशासन की कमी होगी तो एडीएचडी की संभावनाएं कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगी। कि इस क्षेत्र में किए गए अनुसंधान अध्ययन यह बताते हैं कि परिवार में अनुशासन की कमी से या अराजक पारिवारिक जीवन की भी एक परिवार में एडीएचडी का कारण बन सकता है। वास्तव में परिवार में सामंजस्य की कमी, एकदम सामंजस्य ना हो, तालमेल ना हो परिवार के अंदर, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर ना हो तथा माता पिता व बच्चों के बीच शत्रुता पूर्वक संबंध हो, यानी चिड़चिड़ा स्वभाव महसूस करते हुए बेचैनी सी हो जाती है। अगर आपस में परिवार के जो सदस्य आपस में बोलते हैं या आपस में लड़ते हैं तो बच्चे के ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है और एडीएचडी के विकार उसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद में आहार, डाइट कि ऐसे अनेक तथ्य सामने हैं जो यह दर्शाते हैं कि केवल एक विशेष प्रकार का आहार लेने से या एक प्रकार के आहार के आदि होने से एडीएचडी होने की आशंका बढ़ जाती है। कि एक विशेष, कई बार क्या होता है बच्चा एक ही आहार खाता रहता है, जो भी उसने चूज किया है, कोई भी आहार में ले लो कुछ भी, तो वो एक ही खाता रहता है, तो इसके लक्षण सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद में कि विषा युक्त पदार्थों के संपर्क में, कि कुछ विषायुक्त पदार्थों के संपर्क से यह विकार हो जाता है कि गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान या मदिरा आदि का सेवन करने से एडीएचडी का कारण हो सकता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय अगर कोई महिलाएं धूम्रपान या मदिरा करती है तो उसका असर उस बच्चे के ऊपर, दिमाग के ऊपर पड़ता है। तो यह था हमारा कि जो हमारा एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये क्या होता है, विकार क्या होता है, इसके विकार के आगे टाइप्स आए थे। तो ये हमारा एक है एडीएचडी, ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये आपने करना है। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में दूसरा विकार है इसका सेकंड कि एसपीडी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसको संवेदी, इसको हम बोल सकते हैं कि संवेदी प्रसंस्करण विकार यानी डिसऑर्डर। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो यह है कि संवेदी प्रसंस्करण विकार एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करने व प्रतिक्रिया करने में परेशानी होती है, जो इंद्रियों के माध्यम से आती है। वास्तव में इसका संबंध स्नायु संस्थान के द्वारा इंद्रियों से संवेद यानी जो भी संदेश प्राप्त करने तथा उनका उचित गामक प्रतिक्रियाओं में बदलने के तरीके से है। कि इसका कहने का मतलब है जो ये एसपीडी है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यह हमारे स्नायु संस्थान से संबंधित है। जो हमें सुनने की यानी स्नायु संस्थान के अंदर एकदम से तरंग उत्पन्न होती है, हमारे शरीर के अंदर स्नायु संस्थान कहलाता है। तो सामान्यतः सभी क्रियाएं गतिविधियां जैसे पुस्तक पढ़ने, साइकिल चलाने से ज्ञान के सही प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। तो एसपीडी एक प्रकार का ट्रैफिक जाम है जो मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को ऐसी ताकत यानी ऐसी जानकारी प्राप्त करने से रोकता है जो सही संवेदी जानकारी की व्याख्या के लिए आवश्यक होता है। संवेदी प्रसंस्करण विकार का प्रभाव हमारे किसी एक इंद्रिय बोध शक्ति यानी सभी इंद्रियों पर पड़ सकता है, जैसे छूने पर, देखने पर, स्वाद लेने पर या चलने फिरने पर। यह कभी भी इन इंद्रियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस विकार में एक व्यक्ति छूने पर चीख सकता है या उल्टी कर सकता है, या एक खिड़की से बाहर गिरे एक पत्ते की आवाज से भी डर कर मेज के नीचे छुप जाता है। यह एक डरावना विकार है कि जब भी बच्चा अगर कोई थोड़ी सी भी उसके कानों को दबने सुन जाती है, कोई छटपटाहट की, गिरने की, तो वह अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है कि मेरे ऊपर ना गिर जाए। तो छुपा सकता है। कुछ मामलों में एपी यानी एसपीडी से ग्रसित व्यक्ति अपने आसपास की चीजों के प्रति अप्रिय क्रियाशील हो जाता है यानी उदासीन हो जाता है। यह अत्यधिक ठंड, गर्मी, दर्द के प्रति उदासीन हो सकता है कि वह अत्यधिक ठंड महसूस कर सकता है, गर्मी महसूस करता है या अत्यधिक दर्द महसूस कर सकता है। तो यह एक ऐसा विकार है कि एसपीडी पीड़ित व्यक्ति अपने आसपास की वस्तुओं के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। उदाहरण के लिए प्रकाश, सामान्य ध्वनि, कोमल स्पर्श उसके लिए कष्टदायी हो जाते हैं, यानी एकदम से ध्वनि, कोमल ध्वनि है जो सामान्य ध्वनि है वो, या एकदम से प्रकाश उसके ऊपर पड़ना, ये भी उसका लिए कष्टदायी होता है। बच्चे में अनियंत्रितता, वस्तुओं से टकराना, जागरूकता की कमी, बातचीत और खेलने में
अनिच्छा भी देखी जा सकती है। कभी कभी बारिश की ध्वनि, हवा, भोजन की गंध तथा ये भी उसे परेशान कर सकती है, जो उल्टी या बीमारी या अनावश्यक प्रतिक्रिया का कारण भी हो सकती है। इस विकार के सटीक कारण की पहचान अभी तक नहीं की गई है। प्रकाश और ध्वनि जैसी कुछ संवेदी गड़बड़ियां अनुवांशिकता की ओर संकेत कर सकती है। उसके बाद में आता है इसके कारण क्या है। जो एसपीडी है यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसके क्या कारण है कि किस कारण बच्चे के अंदर होता है। तो देखिए कि एडीएचडी की तरह ही अनुवांशिकता एसपीडी को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी की तरह अनुवांशिकता है जो वो भी इसका एक मेन कारण है। लास्ट टॉपिक में हमें जो एएसडी पीडी था उसके अंदर भी अनुवांशिकता कारण था, तो यह भी उसका भी एक भूमिका निभाता है। जिस व्यक्ति में एएसडी होता है उन्हें बच्चे में एसपीडी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। तो नवजात शिशु का कम वजन एसपीडी का कारण भी हो सकता है। ये भी कारण जो नवजात शिशु है यानी जन्म लेने के बाद में जो शिशु पैदा होते हैं, जो एएसपीडी था वो भी विकार उसके अंदर आ सकता है, और ये भी विकार एसपीडी ये भी विकार तो जन्मजात बच्चे होते हैं उनके अंदर पाया जा सकता है। एसपीडी वाले व्यक्तियों में मस्तिष्क की संरचना अलग होती है। वे विशिष्ट उत्तेजनाओं के संबंध में अनेक तंत्रिका संबंध कार्य हमसे अलग होते हैं, यानी उनकी उत्तेजना, जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी उत्तेजना का कार्य करने की क्षमता सभी की अलग अलग होती है। इसके अंदर भी ये मस्तिष्क की संरचना के अंदर भी ये है हो सकता है। गर्भावस्था या शिशुअवस्था के दौरान अपर्याप्त देखभाल जैसे कारक भी एसपीडी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। गर्भावस्था या जो शिशुअवस्था होती है बच्चे की या माता की, अगर उसकी देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे तो यह कारण भी बढ़ सकता है। यह विकार गर्भावस्था यानी महिलाओं के अंदर या जो बच्चे होते हैं उनके अंदर यह विकार आ सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि विकार क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है। यह हमने आज इसके दो प्रकार किए हैं। एक जो हमारा फर्स्ट था कि एडीएचडी और दूसरा था हमारा एसपीडी। इसके हमने आज ये क्या होता है और किन बच्चों के अंदर व्यस्क के अंदर पाया जाता है, और जो यह विकार है इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, किन किन लक्षणों से यह हो जाता है। तो आपको ये दो आज के हमारा ये टॉपिक था, इसको आपने अपनी कॉपी के ऊपर राइट करना है और अच्छे तरीके से इसको राइट करना है और लर्न करना है। धन्यवाद।